गाइस कैसे हैं। आज हम व्याकरण के एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध विभिन्न कंपटीशन एग्जाम से भी है, जबकि कक्षाओं में भी इस विषय का रोल महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कंपटीशन में वाच्य के बारे में पूछा जाता है। वाच्य क्या है, वाच्य के भेद कितने हैं और वाच्य की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो गाइस आज हम एक बड़े ही अनोखे ट्रिक से वाच्यों की पहचान करेंगे, क्योंकि ट्रिक का नाम ही है स्वामी हिंदी माला चैनल। चलिए बात करते हैं वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता कर्म अथवा भाव में से किसके अनुरूप है। ध्यान दीजिए, वाक्य पढ़ रहे, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, उसका लिंग वचन और काल कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या दोनों के अनुसार ही नहीं, इसका नाम है वाच्य। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता कर्म अथवा भाव में से किसके अनुरूप है, इसे वाच्य बोल देंगे। बात करते हैं वाच्य कितने प्रकार के हैं। वाच्य के तीन भेद है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में जहां कर्ता प्रधान होता है, मतलब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, उस क्रिया का लिंग और वचन, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। मतलब कर्तृवाच्य वह होता है जिसमें वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार हो, और कर्ता के अनुसार से मतलब कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार। तो वाक्य में जहां कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया है, उसको बोल दिया कर्तृवाच्य। चलिए आगे चलते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है। यानी क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार होगा, क्रिया का वचन भी कर्म के अनुसार होगा। बोल सकते हैं यदि कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाववाच्य। कई बार ऐसे सेंटेंस पढ़ने में आते हैं जिनमें वाक्य की कर्ता न तो कर्ता के, वाक्य की क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न ही कर्म के अनुसार होती है। ऐसी स्थिति में क्रिया का कर्ता और कर्म से कोई संबंध नहीं बल्कि भाव से संबंध होता है। जैसे मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, यहां उठा नहीं जाता, यहां क्रिया भाव के अनुसार है। जैसे सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, तो यही समझ लीजिए कि भाववाच्य में आपको से द्वारा मिलेंगे ऐसा वाक्य जिसमें से द्वारा मिलेगा, साथ ही क्रिया जो है उस क्रिया का रूप आपको मिलेगा। इसमें भाव की प्रधानता होती है और कर्म के अनुसार या कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि भाव के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है। चलिए क्या ट्रिक है यहां समझे। ध्यान दीजिए, कर्तृवाच्य में हमें क्रिया
के रूप मिलेंगे वो सकर्मक क्रिया के रूप मिलेंगे। कर्तृवाच्य में हमें क्रिया का रूप सकर्मक और अकर्मक दोनों रूप में मिलेगा। कैसे? एक बार कर्तृवाच्य की परिभाषा देखते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, ध्यान दीजिए, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। बोल सकते हैं क्रिया का रूप प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, विमला ने मेहंदी लगाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ मैं पुल्लिंग तो पढ़ना भी पुल्लिंग, मैं एक वचन पढ़ना भी पुल्लिंग, विमला एक वचन है, यहाँ विमला एक वचन है तो लगाना भी एक वचन, विमला स्त्रीलिंग है तो लगाना भी स्त्रीलिंग है, तुलसीदास एक वचन है तो यहाँ रचना शब्द एक वचन है, तुलसीदास पुल्लिंग है, यहाँ क्रिया पुल्लिंग के अनुरूप है। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होगा, यानी इसमें कर्म की प्रधानता होगी। सीता ने दूध पिया। या देखिए गाइज, कर्मवाच्य का एक ट्रिक है, ने प्लस भूतकाल, ने प्लस भूतकाल। सीता ने दूध पिया, सीता ने पत्र लिखा, मनोज ने मिठाई खाई, राम ने चाय पी। यहाँ खाना पीना सब क्रिया जो है एक वचन में, लेकिन यहाँ कर्म के अनुसार, दूध के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है, पत्र के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। मिठाई, मनोज यहाँ पुल्लिंग है लेकिन मिठाई स्त्रीलिंग है, इसलिए बोला गया है मिठाई खाई। राम ने चाय पी, राम पुल्लिंग है लेकिन यहाँ चाय कर्म के अनुसार लिंग आया है, पी। बात करते हैं भाववाच्य की। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है उसे भाववाच्य कहते हैं। या ध्यान दीजिए, लिंग वचन न तो कर्ता के अनुसार होते हैं और न ही कर्म के अनुसार बल्कि भाव के अनुसार होते हैं। देखिए वाक्य, पहले टिक देखिए, इसमें आपको से द्वारा मिलेगा और नहीं मिलेगा। मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से मिठाई नहीं खाई जाती, लड़कों द्वारा खो खो खेला जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भविष्य काल है। यहाँ एक बात का और ध्यान रखना है, भाववाच्य में प्राय प्राय क्रिया अकर्मक ही होगी। गाइज, ये हमारा टॉपिक था वाच्य का। आशा है आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ दो ट्रिकों पर ध्यान दीजिए, जहाँ ने प्लस भूतकाल मिले वहाँ में कर्मवाच्य मानना है, जहाँ से प्लस नहीं मिले वहाँ भाववाच्य मानना है। और ये दोनों ही न हो, ध्यान दे लीजिए, कर्ता पुल्लिंग क्रिया पुल्लिंग, कर्ता एक वचन क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन क्रिया बहुवचन, तब हम मानेंगे कर्तृवाच्य। इस तरीके से आपने स्वामी हिंदी माला यूट्यूब चैनल पर ये वाच्य का टॉपिक पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार की नई नई ट्रिकों को जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़े, और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो
सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।